स्टेज पे आके बोल रही, तो मेरी अपनी एक ऊर्जा और मेरी ऊर्जा का इस जगह की ऊर्जा के साथ एक मिलन, तो अर्थात इस योग को मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। उससे जो ऊर्जा बनेगी, जो अनुभव बनेगा, उसे देखते हैं हम ध्यान के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, और सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। तो मुझे ये करने से ये प्राप्त हो, मुझे वो करने से वो प्राप्त हो। अगर हम देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा, बहुत बार जब लोग ध्यान में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो स्टार्टिंग लेवल में उनको ये दिखाई देता है कि ध्यान मुझे क्या लाभ दे रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद वो परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। जो प्रारंभिक स्थिति में आपको ध्यान की ऊर्जाओं का मजा आने लगता है, बाद में वो जो मजा है, हेलो, वो जो आनंद है, वो जो मजा है, वो थोड़ा परिवर्तित होता है, गंभीर हो जाता है। और गंभीर होने के कारण, और वो गंभीर होने के लिए भी बहुत सारे कारण भी होते हैं। हम रोज की जो भी लाइफ जी रहे हैं उसमें अलग अलग कर्म करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी बाहरी ऊर्जाओं से अफेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि अभी हमारी साधना जो है गंभीर होनी चाहिए। जैसे हम नर्सरी से एबीसीडी सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस बढ़ता जाता है, टफ होता जाता है, तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी होगा। लेकिन ये जो 3 से 4 साल का एक जो काल है, इसके बाद आपकी साधना, आपकी लाइफ, आपके अनुभव गंभीर होते जाते हैं। वो गंभीरता ना समझने के कारण बहुत सारे लोग ध्यान की ये जो प्रैक्टिस है उसे छोड़ देते हैं, मार्ग को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। उसके पीछे भी यही अज्ञान है, क्योंकि उस गंभीरता को वो ले नहीं पाते। आंतरिक माध्यम से हमारे भीतर ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ना जा रही है, वो उसे समझ नहीं पाते। इसीलिए ऐसे समय तक हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में आपको लगता है कि मैं रोज ध्यान कर रही हूँ, ध्यान बढ़ा रही हूँ, बहुत कुछ और भी अच्छे कर्म कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्टक फील होता है। मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ कहाँ हो रही, मैं कहाँ पर हूँ। तो ये जो एक स्तर है, एक स्टेज है, ये हर एक के ध्यान अनुभव में आती है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये एक आपकी आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा स्तर है, बहुत महत्वपूर्ण स्तर है, जहां पर इसे आपको छोड़ना नहीं और भीतर जाना है। ये गंभीरता आपको यही बताना चाह रही है कि जो भी आपने पहले साधना की, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, वो शारीरिक और मानसिक लेवल पर उस ध्यान की ऊर्जा के कारण आपको बहुत आनंद देती रही। लेकिन जैसे ही 3-4 साल के काल में जो भी प्रैक्टिस आपने करी, वो अब आंतरिक रूप से ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही। और जब आंतरिक रूप से हम उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, आत्म अनुभव के साथ चलने लगते हैं, तो गंभीरता जो है बढ़ जाती है। आत्मा जो है वो हमेशा गंभीरता में रहती है। गंभीरता का मतलब क्या है इसके पीछे? गंभीरता मतलब कि वो किसी भी ऐसे स्तर पर जाना नहीं चाहती जिसका अनुभव उसे नहीं पाता। आत्मा कभी एक जगह पे टिकती नहीं,
कहीं उसे शुरुआत करें या फिर ध्यान से हम अट्रैक्ट हो, इसीलिए हम बताते हैं कि भाई आपको अगर कुछ शारीरिक स्तर पर इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, वो ठीक हो जाएंगे, मानसिक स्तर पे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, या फिर जो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है वो अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये सब कुछ होता है और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इन सभी ने उन सभी चीजों का अनुभव किया। लेकिन इसके बाद हमें पता है ध्यान की ये यात्रा हमें शरीर और मन से परे लेके जाने की यात्रा है। लेकिन बहुत बार जब हम आत्मा में उतरते हैं उस यात्रा को करने के लिए तैयार नहीं है और तब हमें जरूरत होती है जैसे स्वामी जी ने कहा गुरु के ज्ञान की, ऐसे लोगों की जो इस साधना को समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आत्मा का ये सफर बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि वो आत्मा ये देखती है कि जो मैंने सोल प्लान किया है, जो मैंने खुद के लिए सोचा है, वही मुझे करके जाना है। मुझे आजू बाजू क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर आके क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या देके जाना है, उससे मुझे मतलब है। तो इस प्रकार से उस गंभीरता में आप देखेंगे कि आप हर एक चीज से डिटैच हो जाते हैं। जो चीजें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी, अभी उसमें आपकी कोई रुचि नहीं रहती, आपको उसमें मजा नहीं आता। अगर ऐसे कुछ भावनाओं के स्तर आप महसूस करते हैं तब आप अपनी आत्मा में रहते हैं, उस भावना को फील करते हैं जो आत्मा आपको बताना चाह रही है, मतलब मन उसको फील करता है। ये गंभीरता परे जाने की, हर एक उस क्षण में आत्मा जो अनुभव कर रही है उसे समझने की। तो पूरे जीवन काल में हम क्या करते हैं अगर आप देखेंगे, हम 3 प्रकार के तप करते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। सबसे पहले तो हम लोगों को ये सिखाते हैं कम से कम आप अपनी आयु के हिसाब से प्रतिदिन ध्यान कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने भी आप करते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी एक संसारिक जीवन में हैं और उस संसार से थोड़ा सा दूर जाकर खुद के भीतर झांकने के लिए हम 1-2 घंटा निकालते हैं। लेकिन ये हमें भी पता है कि सिर्फ उस 1-2 घंटे से हमें कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आत्मा की चाह बहुत और है, उसे और बहुत कुछ पाना है। लेकिन 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन कहीं पर हमारे मानसिक स्तर को थोड़ा सा सेटल कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसीलिए हमें रोज ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो शारीरिक लेवल पे हम इस प्रकार के तप में सबको ढालना चाहिए। शारीरिक लेवल पर हमें शरीर को कौन सा खाना देने से अच्छी ऊर्जा मिलेगी उसका पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, हमारे हाथों से किसी भी जीव की हत्या ना का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो अच्छे विचारों से बनाएं, इसका ध्यान ये तब शारीरिक लेवल पे हम प्रतिदिन करते हैं। या फिर कोई भी आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से किसी भी व्यक्ति का शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर हनन ना हो, ये भी शारीरिक तप में आता है। मेरे ख्याल से हम सभी इस तप का पालन कर रहे हैं और इसमें और जागरूकता हमारे ध्यान से आती है। उसके बाद है वाचिक तप। वाचिक तप मतलब जो बद्री जी ने हमें वाक क्षेत्र के बारे में बताया, वाक शुद्धि के बारे में बताया, शब्दों की
हर एक शब्द ऊंचा है। वाचिक तप में हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे हम खुद को हर्ट करें या किसी और को हर्ट करें। हमें सही तरीके से शब्दों का चुनाव करना चाहिए, तभी हम सही मायने में वाचिक तप को करते हैं। इसके बाद है मानसिक तप। मानसिक तप में अगर हम पूरे दिन के 24 घंटे में 16-18 घंटे इस शरीर में रह के कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उस 18 घंटे में आप देखेंगे कि कॉन्शियस लेवल पर हमारा जो मन है प्रतिक्षण चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ विचारों को ग्रहण करता रहता है। तो उस विचारों को देखना, हम ध्यान में श्वास को देखना इसलिए सीखते हैं क्योंकि बाकी के घंटों में भी हम खुद के भीतर क्या हो रहा है, किस प्रकार के विचारों को हम पैदा कर रहे हैं, उसको भी देखना। और जैसे ही हम श्वास को देखते हैं, हमारा अवेयरनेस हमारे विचारों की तरफ ज्यादा बढ़ता है। तो मतलब मानसिक तप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका अवेयरनेस हमारे भीतर रहना चाहिए। जब हम मानसिक तप को बहुत गहराई से करते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं, तब हमें समझ आता है कि किस प्रकार से मेरा जो मन है वो आत्मा से, जो हम ऑलरेडी बहुत सारे इंकार्नेशंस लेकर आए हैं, उसको ग्रहण करता है, वहां से इंफॉर्मेशन निकालता है, हमारी आत्मा से अलग अलग मैसेजेस लेता है। तो वो जो संबंध है आत्मा से वो हमें समझ आता है। इसलिए मानसिक तप बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम हमारी आत्मा को शरीर में रहते हुए, अनुभव करते हुए उसे डिफाइन करना चाहते हैं, जिसकी व्याख्या हमारे मन को समझ आए। इसके सभी उत्तर आपको मानसिक तप में मिलेंगे। तो आप सभी को अपने अवेयरनेस में ये देखना है कि किस प्रकार से हम इन तीनों तप का पालन कर रहे हैं। अभी जैसे स्वामी जी ने कहा कि जैसे जैसे हमारे स्तर बढ़ेंगे, हमें बहुत सारे स्तरों पर कठोर तपस्या भी करनी पड़ेगी। लेकिन आप सोचेंगे कि अभी हम हिमालय में जाके उस कठोर तपस्या को नहीं कर सकते, लेकिन पत्री जी ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि हमें वहां पर जाके उस प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। वो स्तर हम अपने पुनर्जन्म में कर चुके हैं, और इस जन्म में आके, सोसाइटी में रह के, संसार में रह के हमें उसी तपस्या को संसार में रहते हुए निभाना है। तपस्या और तप, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम प्रतिदिन तप का पालन करते हैं, तभी हम, तपस्या मतलब एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है तप से। तप को हम छोटे छोटे टुकड़ों में निभा रहे हैं, लेकिन इन तीनों स्तर को जब हम निभाते हैं, खुद के भीतर देखते हैं, तब हम तपस्या करने के योग्य हो जाते हैं, तपस्या में जाने के योग्य हो जाते हैं। अगर हम सीधा सोचेंगे कि मैं तपस्या करने लग जाऊं, आप नहीं बैठ पाए। जब भी आप नए से ध्यान में आते हैं, आप आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाते, 10 घंटे 24 घंटे नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि आपको इन तीनों तप से जाना होता है। तो जब आप 3 तप का अनुभव करते हैं, उसका पालन करते हैं, प्रतिदिन उसे देखते हैं, साक्षी भाव से उसका अनुभव करते हैं, तब हम तपस्या के स्तर में जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कार्मिक रूप से जितनी भी एनर्जीज हमने खुद के भीतर इकट्ठा की है, उसे बाहर निकलने के लिए, उसे निकालने के लिए तप की आवश्यकता है। तो ध्यान जो है
नोइंगली अनोइंगली, अगर आपको तब पता है नहीं पता है, तब भी आपको इन तीनों तब में अपने आप लेकर जाना है।